Hello बच्चों, let's see the question. After shower of rain, a rainbow is seen. Here we have given four options: A, anywhere in the sky; B, towards the sun; C, opposite to the sun; and D, after sunset. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as rainbow formation, जिसमें हम बेसिकली दो फिनोमिना का यूज करते हैं. एक तो हमारे पास आता है डिस्पर्जन, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर जो व्हाइट लाइट है, अगर हम इसको प्रिज्म से पास करते हैं तो ये अपने 7 कलर्स में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, इसको हम डिस्पर्जन का नाम देते हैं. दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में पास करवाते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल से ज़्यादा अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो हमारे पास जो लाइट है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. तो अगर हम सबसे पहले रेनबो बनने की कंडीशन को देखते हैं तो रेनबो तभी बनता है जब हमारे पास रेन के बाद यहाँ पे हमें सन दिखाई देता है, यानी दोनों कंडीशन साथ होनी चाहिए. इस केस में सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे पास रेन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, ये एज ए यहाँ पे प्रिज्म के जैसे बिहेव करती है. तो अगर हम यहाँ पे एक वाटर ड्रॉप को अज्यूम करें, इससे जब यहाँ पे सन से आने वाली लाइट पास होगी तो जो सनलाइट होती है अपने आप में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है. तो जब ये यहाँ पे वाटर ड्रॉप से पास होगी तो ये वाटर ड्रॉप एज ए प्रिज्म के जैसे बिहेव करेगा, यानी यहाँ से जो हमारे पास व्हाइट लाइट आई है वो 7 कलर्स में यहाँ पे एक तरीके से अपने आप को डिवाइड कर लेगी. और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये जो वाटर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया और एयर रेयरर मीडियम हो गया. तो डेंसर से रेयरर में ये यहाँ पे जब पास होगी तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा. तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट यहाँ पे इस सरफेस से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम में. तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ से तो व्हाइट लाइट हमें दिख रही थी, लेकिन व्हाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट से जैसे ही बाहर आएगी तो ये अपने आप में 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. और ये जो 7 कलर्स हमारे पास हमें दिखाई देते हैं रेनबो की फॉर्म में, जैसे हमें यहाँ पिक्चर में भी शो हो रहा है, 7 कलर्स हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं. तो अगर हम नाउ यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन, हमें यहाँ पे रेनबो किस डायरेक्शन में दिखाई देता है. तो यहाँ पे जो रेनबो और सन की पोजीशन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए भी होती है ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे सनलाइट है उसको रिसीव कर पाए, क्योंकि जब ये सनलाइट को यहाँ पे रिसीव नहीं करेंगे तो हमारे पास रेनबो हमें फॉर्म होता हुआ नजर नहीं आएगा. तो जब हमारे पास यहाँ पे रेनबो बनने की कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो उस पर्टिकुलर केस में जो सन और रेनबो होते हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं. सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन से आफ्टर शावर ऑफ रेन अ रेनबो इज सीन अपोजिट टू द सन. ऑप्शन सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.